नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की रीकैप 2023 क्विज सीरीज के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के इस सेशन में आपका स्वागत है। दरअसल रीकैप 2023 के को लेके एक खंडवार प्रस्तुति हमने आपके सामने रखी थी। जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी के लिहाज से हमारे क्विज के रूप में यह प्रस्तुति आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि साल 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित है। पटल पर आपके सामने प्रश्न है, जिसमें पहले कथन के रूप में हम देखते हैं पद्म पुरस्कार 1954 में घोषित नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। दूसरा कथन आपके सामने है, पद्म पुरस्कारों को प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग करने की छूट प्रदान की गई है। तीसरा कथन है, वर्ष 2023 में प्रदत्त पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मिलित हैं। इन 3 कथनों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको एक एक करके एक एक विकल्प के ऊपर हम विचार करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर पद्म पुरस्कार 1954 में घोषित नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में सम्मिलित है तो बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि 1954 में भारत में 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों की शुरुआत होती है, जिसमें 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई। इसी समय पद्म पुरस्कार भी शुरू हुए और इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री प्रदान किया जाता है। तो 1954 में घोषित नागरिक पुरस्कारों में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। पद्म पुरस्कारों को प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग करने की छूट प्रदान की गई है, यह कथन कह रहा है। तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि दरअसल उसमें यह बात कही गई कि पद्म पुरस्कारों को कभी भी प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में, जैसे भारत में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में अगर हम बात करें पद्मश्री की, मान लीजिए, तो पद्मश्री को आप अपने नाम के पहले या बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनकी प्रयोग करने की छूट नहीं है, यह कथन गलत है। 2023 में प्रदत्त पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मिलित हैं। अब देखिए 2023 में कितने कितने पुरस्कार खंडवार दिए गए, इसको हम देख लें। तो अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 6 लोगों को प्रदान किया गया, पद्म भूषण की बात करें तो 9 लोगों को प्रदान किया गया और पद्मश्री की बात करें तो 91 लोगों को प्रदान किया गया। इसके अलावा 3 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया। तो इस लिहाज से पद्म विभूषण की संख्या 6 बिल्कुल सही है। तो यह कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए डी इनमें से कोई नहीं आप कथन पर टिक करेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ अगर चलें तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 2 युग्म दिए गए हैं। इसमें पहले में प्रदत्त पुरस्कार की श्रेणी को बताया गया है, दूसरे में प्राप्तकर्ता जो व्यक्ति है या उस फिल्म को बताया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म की अगर बात करें तो यहां कह रहा है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता परेश रावल और तीसरा राष्ट्रीय एकता पर नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल। अगर एक एक करके हम विचार करें तो इसमें से सही कथन की हमको गणना करनी है, देखना है कौन कौन से सही हैं। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म की जहां तक बात है तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म की अगर बात करें तो RRR को इस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। जहां तक बात रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की है तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की जहां तक बात है तो परेश रावल जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, यह गलत है, यह भी गलत है। किसको मिला? अब सवाल यह उठता है, तो पंकज त्रिपाठी जी को मिमी मूवी के लिए प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर नरगिस दत्त पुरस्कार की जहां तक बात है तो द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। अब अगर बात करें हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए प्रदान किया गया। और अभिनेत्री की अगर बात करें तो 2 अभिनेत्रियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक आलिया भट्ट को, जिनकी मूवी गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए प्रदान किया गया, और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अंतर्गत सम्मानित किया गया। अब इसमें केवल 3 सही है, केवल 3 ऑप्शन में आपको अगर कहीं दिख रहा है तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप डी को लगा देंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। तीसरा प्रश्न हमारा संबंधित है किससे? गांधी शांति पुरस्कार से। 2 कथन है, देखते हैं, परीक्षण करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों, संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इस पर अगर हम गौर करें तो देखें, सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा के माध्यम से, देखिए गांधी जी के नाम पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया है और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हीं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोग या संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। 1995 से, जब महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती थी, तब से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और
अहिंसा के माध्यम से इन विभिन्न सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों या संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। बात अगर की जाएगी गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2023 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, कथन कह रहा है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार तो दिया गया है, यह बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साल 2023 का नहीं बल्कि साल 2021 का पुरस्कार है, 23 में प्रदान किया गया है। थोड़ा सा यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो इस कथन को सही कर लेंगे। परीक्षाओं में हमें ऐसी ही सावधानी रखनी है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, केवल एक कथन यहां पर सही है। गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और 1 करोड़ की राशि और कुछ प्रशस्ति चिन्ह वगैरह भी इसके संग दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। बात अगर अगले प्रश्न की करें, वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी शोध हेतु प्रदान किया गया है। 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली क्लाडिया गोल्डिन दूसरी महिला हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका जवाब आपको देना है। इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं और अगले प्रश्न की जिम्मेदारी भी हम आप पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोरवी रक्षेद, यूजेनियो लेमोज, रवि कन्ननार, ब्रैंडन फ्रेजर, निम्न में से कितने व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? आपको बता दें कि अगर हमारी रिकैप 2023 की श्रृंखला आपने नहीं देखी है तो उस श्रृंखला को एक बार फिर से आप देखें। इन प्रश्नों का जवाब सही और सटीक बिल्कुल आप दे सकेंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।